नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों। मैं हूं आपका होस्ट दोस्त सुशांत राज। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल द गोल्ड स्टडी पॉइंट। साथियों, आगामी जो भी परीक्षा है उस परीक्षा को मद्देनजर रखते हुए मैं आप लोगों के बीच जो भी महत्वपूर्ण तथ्य है, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य लेकर के आया हूँ। जो भी आने वाला परीक्षा है उस परीक्षा में इस तथ्य में से कुछ तथ्य आपको एग्ज़ाम के पेपर में देखने के लिए मिल सकता है। आज मेरे द्वारा सबसे पहला जो टॉपिक स्टार्ट किया गया है वो है विश्व के प्रमुख संगठन और उनका मुख्यालय। जो भी परीक्षा आप बैठने जाइएगा, जो भी परीक्षा भी आने वाला है, जैसे ग्रुप डी का है, बिहार पुलिस का है, जो भी परीक्षा है, इस तथ्य में से आपको वहाँ पे पेपर में देखने के लिए मिल सकता है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है गैट, GATT। इसका फुल फॉर्म क्या होता है साथियों? इसका सबसे पहले इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में इसका मुख्यालय है। दूसरा चीज़ इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। इसका फुल फॉर्म होता है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। पहला चीज। दूसरा चीज कि इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व में व्यापार को सही से आगे कंटिन्यू करने के लिए इसकी स्थापना की गई 1948 में। 1948 में इसका स्थापना किया गया। 1948 में इसका स्थापना किया गया। इसका जनरल एग्रीमेंट एंड और टैरिफ एंड ट्रेड का 1948 में स्थापना किया गया। 1947 में इसका नाम था ITO। 1947 में इसका नाम था ITO, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन 1948 में इसी का नाम बदल करके और जनरल एग्रीमेंट और टैरिफ एंड ट्रेड गैट कर दिया गया। ये कंप्लीट हो गया। दूसरा चीज़ है एमनेस्टी इंटरनेशनल, जिसका मुख्यालय कहाँ है? लंदन में। ये क्या है? ये तो ये एक NGO है। NGO का मतलब क्या होता है? नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ये एक नॉन गवर्नमेंटल गैर सरकारी निकाय है जिसकी स्थापना एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना की मतलब इसका एम क्या है? यह मानवाधिकार के लिए काम करता है। मानवाधिकार के लिए ये काम करता है और इसकी स्थापना 1961 में, जुलाई 1961 में इसकी स्थापना की गई। इसकी स्थापना कब की गई? इसकी स्थापना की गई जुलाई 1961 में। क्या है ये? एक NGO है। किस लिए काम करता है? तो ये मानवाधिकार के लिए काम करता है। मानवाधिकार से रिलेटेड जो भी चीज़ होता है, चाहे वह कोई भी देश का हो, तो उसमें ये इंटरप्ट करता है। यह एक NGO है। नेक्स्ट आता है ADB, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका एम क्या है? तो इसका एम है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसका एम क्या है? ये किस मतलब उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास इसका उद्देश्य है। और इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को 19 दिसंबर 1966 को इसकी स्थापना की गई। इसका मुख्यालय कहाँ था? मनीला में। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है साथियों, अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लग रहा है तो मेरे द्वारा जो यह प्रयास किया गया, अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आसियान। इसको इरेज कर लेते हैं क्योंकि स्पेस का थोड़ा सा प्रॉब्लम। हाँ, तो आगे है आसियान। आसियान का मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता में। आसियान है क्या? तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। क्या होता है ये? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसका मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता में। ये है क्या? आसियान का स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुआ था। स्थापना कब हुआ था? 8 अगस्त 1967 को।
ये 10 देशों का एक समूह है। ये 10 देशों का एक समूह है, 10 देशों का समूह है। और ये एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन है। साउथ ईस्ट दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ है। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ है। तो जो भी व्यापार से संबंधित काम होता है, तो ये ग्रुप में आपस में ही ये लोग व्यापार से संबंधित जो भी काम होता है, जो भी लेन देन होता है, ये बदल कर्ज वगैरह लेना देना, तो ये 10 देशों का एक संगठन है। 10 देशों का संगठन। 10 देश कौन कौन सा है? तो 10 देश जो है उसको याद करने के लिए मैं आपके बीच ट्रिक लेकर के आया। ट्रिक क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है साथियों। अगर आगामी जो भी परीक्षा है उस परीक्षा में आपको इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन देखने का मिल सकता है। क्या है इसका ट्रिक? तुम बीएससी करके 2mm टीवी पर आईपीएल देख रहे हो। ट्रिक क्या है? तुम बीएससी करके 2mm टीवी पर आईपीएल देख रहे हो। चलिए अब देखिए, जो अंग्रेजी वाला जो चीज़ है, जो अंग्रेजी वाला शब्द है वही आपका ट्रिक है। BSC, बी से क्या होता है? ब्रुनाई देश का नाम है ये, ब्रुनाई। उसी तरह से ए से होता है सिंगापुर। सी से होता है कंबोडिया। एक एम से म्यांमार और दूसरा एम से मालदीव। ये हो गया। एक एम से मालदीव नहीं, मलेशिया। एक एम से म्यांमार और दूसरा एम से मलेशिया हो गया। उस तरह से टीवी में हम देखते हैं टी से होता है थाईलैंड, बी से होता है वियतनाम। आईपीएल में आ रही है तो आई से क्या होता है? इंडोनेशिया। पी से फिलीपींस। एल से लाओस। एल से क्या होता है? तो एल से होता है लाओस। तो कौन कौन देश है, मतलब कौन कौन से इसका 10 तो देश है, इसमें कौन कौन से 10 देश शामिल है? ब्रुनाई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। ट्रिक क्या है? तुम बीएससी करके 2mm टीवी पर आईपीएल देख रहे हो, यही ट्रिक है आपका। बी से ब्रुनाई, एस से सिंगापुर, सी से कंबोडिया, एम से म्यांमार, ये 2mm, एम से म्यांमार, फिर एम से मलेशिया, फिर टीवी में टी से थाईलैंड, बी से वियतनाम, आई से इंडोनेशिया, बी से फिलीपींस और एल से लाओस। तो ये 10 तो इसका संगठन का सदस्य है आसियान। चलिए आगे आते हैं हम लोग। आगे है नाटो। नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नाटो होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्या है ये नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन? तो ये एक सैन्य ट्रीटी है, सैन्य संधि है ये। सबसे पहला चीज़ की इसकी स्थापना कब किया गया था? तो इसका स्थापना 4 अप्रैल 1946 को किया गया। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन मतलब ये संधि जो है, ये संधि का फॉर्मेशन 4 अप्रैल 1946 को किया गया। यह एक सैन्य ट्रीटी है जो बाहरी हमले के दौरान सदस्य राज्य के साथ मिलकर के रक्षा करती है। ये क्या है? तो यह एक सैन्य ट्रीटी है, आर्मी वाला ट्रीटी है, संधि है। तो क्या करता है? बाहरी जो हमला होता है अटलांटिक, तो वहाँ पे क्या करता है? ये लोग मिल करके और आपस में रक्षा करता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो ब्रुसेल्स में। ठीक है, चलिए आगे हम लोग आते हैं OAU। क्या होता है OAU? तो इसका फुल फॉर्म होता है
OAU का ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी। इसका फॉर्मेशन कब हुआ? या इसका फॉर्मेशन 25 मई 1963 को हुआ था। 25 मई 1963 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? अदीस अबाबा में। कहाँ है? अदीस अबाबा में। क्या है ये? तो ये अफ्रीकन राज्यों का संगठन है। अफ्रीकन राज्य एकता राज्य, अफ्रीकन राज्यों का एकता संगठन है ये। अफ्रीकन राज्यों का संगठन है। ठीक है, तो ये हो गया। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है रेड क्रॉस। तो रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। रेड क्रॉस काम क्या करता है? सबसे पहले रेड क्रॉस का स्थापना कब किया गया था? इसका स्थापना 1863 में हेनरी ड्यूनेंट के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1863 में। किसके द्वारा? हेनरी ड्यूनेंट के द्वारा। हेनरी ड्यूनेंट के द्वारा 1863 में इसका स्थापना किया गया था रेड क्रॉस का। जिनेवा इसका मुख्यालय है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका मतलब क्या इसका एम है? इसका एम है मानवीय जिंदगी एवं सेहत को बचाना। मानवीय जिंदगी एवं सेहत को बचाना मतलब ये काम क्या करता है कि जो भी युद्ध वगैरह होता है उसमें मानवीय जो भी क्षति होता है या मानव जो भी मतलब मानव मतलब जो भी लोग उसमें दुर्घटनाग्रस्त होता है उन लोगों की ये सहायता करता है। कौन? रेड क्रॉस। चलिए आगे देखते हैं सार्क। तो सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है? साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन। साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन। रीजनल कॉर्पोरेशन एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन। यह एक दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय संगठन है। दक्षिण एशिया के जो भी दक्षिण वाला देश है उन लोगों का एक क्षेत्रीय संगठन है। इसका मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू। कहाँ है इसका मुख्यालय? काठमांडू। इसका स्थापना कब किया गया था? इसका फॉर्मेशन किया गया था 8 दिसंबर 1945 को। कब किया गया? सॉरी 1985 को 8 दिसंबर 1985 को इसका स्थापना किया गया था। मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू। फुल फॉर्म क्या होता है? साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन। काम क्या करता है ये? तो ये लोग आपस में 8 देशों का क्षेत्रीय संगठन है ये आपस में जैसे हाल ही फिलहाल सुने होंगे कि यहाँ से भारत जो है निकल गया था सार्क से। भारत इसका जो सदस्य था वह निकल गया है, यहाँ से निकल लिया मतलब शांत हो चुका है। मतलब इसमें ये लोग उतना ज़्यादा भारत जो है हाल ही फिलहाल का नहीं होता कि भारत इसमें से भारत इन लोगों का मतलब लीड कर रहा था। हाल ही फिलहाल कुछ नहीं होता कि भारत इन लोगों को लीड किया था। भारत इस मीटिंग को हेड ये किया था, एज अ प्रेसिडेंट का भूमिका निभाया था इसमें। तो सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। ये 8 देशों का क्षेत्रीय संगठन है। जो भी मतलब सिर्फ चीन को बाइकआउट करने के लिए लोग आपस में बोला था कि हम लोग आपस में ही लेन देन करेंगे, आपस में ही व्यापार करेंगे। ये लोग कुछ इस तरह का एक संगठन बनाया था। पहले से चल रहा था लेकिन जब चाइना को बाइकआउट करने का बारी आया तो ये सब आपस में इस तरह का बात हुआ। कौन कौन से इसका 8 सदस्य हैं? तो इसका 8 सदस्य जो है उसको याद करने के लिए आपके पास ट्रिक है अपनी MBBS। अपनी MBBS ट्रिक क्या है 8 डेज को याद करने का? तो वो है अपनी MBBS। ए से क्या होता है? अफगानिस्तान। पी से पाकिस्तान। एन से नेपाल। आई से इंडिया। एम से मालदीव। बी से भूटान। फिर बी से बांग्लादेश।
एस से क्या होता है, तो एस से होता है श्रीलंका। एस से क्या होता है, श्रीलंका। तो इसका स्थापना 8 दिसंबर 1985 को, और ठीक है याद करने का, 8 देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, एल से नेपाल, आई से इंडिया, एम से मालदीव, बी से बांग्लादेश, भी ये भूटान, और एस से श्रीलंका। तो 8 देशों का क्षेत्रीय संगठन है जो भी आर्थिक सहायता होता है, जिस भी तरह का जरूरत पड़ता है, मतलब कि 8 देशों का समझिए छोटा सा ग्रुप हो गया, दोस्तों का ग्रुप। अब किसी को 5-10 रुपया घटा तो आपस में 8 मांगेगा, तो आपस में लेन देन कर ली, वही वाला चीज़ है यहाँ। ये हो गया सार्क। अब आते हैं UNEP, इसका मुख्यालय कहाँ बताया था, काठमांडू। अब आते हैं UNEP के बारे में। तो UNEP सबसे पहला चीज़ क्या है, ये इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशंस, UNEP का फुल होता है यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इसका मुख्यालय कहाँ है, नैरोबी में। ये काम क्या करता है, तो पर्यावरण से संबंधित समस्याओं के तकनीकी एवं सामान्य निदान करता है। पर्यावरण से संबंधित जो भी समस्या होता है, जो भी समस्या पर तकनीक होता है, जो भी समस्याओं की तकनीक, जो भी समस्या होता है उसका यह निदान करता है, एक उत्प्रेरक के रूप में यहाँ पे कार्य करता है। मतलब समस्याओं को सुलझाने का काम करता है, समस्याओं को ख़त्म करने का, उसका निदान ढूंढने का काम करता है। पर्यावरण से रिलेटेड जो भी चीज़ होता है उसको ये सॉल्व करने का काम करता है। इसकी अगर स्थापना की हम लोग बात करते हैं, 5 जून 1972 को इसका स्थापना हुआ, और इसी कारण से 5 जून को क्या मनाया जाता है, तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है, 5 जून को। तो इसी कारण जो भी पर्यावरण से संबंधित जो भी समस्या हुआ उसका यह निदान एक उत्प्रेरक के रूप में करता है, उसके ऊपर तरह तरह का प्रोग्राम बनाता है। अगर इसको लगता है कि पर्यावरण को खतरा है तो उसके लिए प्रोग्राम बनाता है। चलिए अब इधर एक छोटा सा लिखे थे, जगह नहीं ध्यान दीजिए, तो इंटरपोल। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है, पेरिस में। अच्छा, इंटरपोल का मुख्यालय पेरिस में, कहाँ है, पेरिस में। इंटरपोल का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल पुलिस क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल पुलिस क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना कब हुआ, तो अगर आप देखिएगा तो 1923 में इसका स्थापना कर दिया गया था। 1923 में इसका स्थापना किया गया था, ठीक है। लेकिन बाद में इसका 1923 में कुछ और नाम था। 1956 में इसका नाम हम लोग हम लोगों के बीच इंटरपोल के माध्यम से फेमस हुआ। 1933 में कुछ और नाम था इसका। 1956 में हम लोग इसको इंटरपोल के नाम से जानने लगे। मतलब पहले कुछ उससे कैसे, कैट को पहले बोला जाता था ITO, बाद में उसको बोला जाने लगा 1947 में क्या बोला जाता था, ITO। 1948 में उसको गैट के नाम से जाना जाने लगा। उसी तरह से इंटरनेशनल पुलिस क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन को पहले किसी और नाम से जाना जाता था। 1956 में ये इंटरपोल के नाम से फेमस हुआ। इसका काम क्या होता है, इसका काम है दुनिया की पुलिस को इतना सक्षम बनाना, दुनिया का जो पुलिस है उसको इतना सक्षम बनाना, इतना ज़्यादा उसको सक्षम बना देना कि दुनिया एक रहने योग्य घर की तरह लगे। मतलब सिंपल सी चीज़ है कि अपराध वगैरह पे नियंत्रण करना, आतंकवाद, उसी तरह से जो भी साइबर क्राइम, इन सब ये जो मतलब ये सब जो भी प्रॉब्लम है, समस्या है, उसका निपटारा करने का काम करता है। तो आज आपके बीच ये 10 ठो विश्व के प्रमुख संगठन और उनके मुख्यालय को लेकर के मैं आया था। इसी तरह से आगे अभी इसमें कंप्लीट नहीं हुआ, अभी ये टोटल 70 तो आपके बीच छोटा छोटा सा वीडियो बना करके मैं लाने का प्रयास करूँगा। अगर यह प्रयास आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा हो, अगर सराहनीय हो,
तो एक छोटा सा बस आपसे यही हम उम्मीद चाहते हैं कि आप वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।